तो खुद भी सपने देखती थी और हमें भी सपने दिखा रही थी, और आज अपने सपनों को कुचल कर तो काम में खुद को उलझा रही है। क्यों लाडो? तेरी एक गलती की भरपाई तेरे सपने करेंगे। मैं जो कर रही हूँ बुआ वो बिल्कुल सही है। दिव्या को माँ कुछ चाहिए था कि? नहीं वस्ता, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तुमने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया। कम से कम रसोई में कोई भी तुम्हारे भोलेपन का फायदा नहीं उठा सकता। हम सही कह रहे नहीं? वसुधा, हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है। तुम रसोई संभाल सकती हो पर बिजनेस नहीं। तो जिस काम में अच्छी हो वही करो। और घर की जिम्मेदारी संभालने वाले को हम किसी भी तरह कम नहीं आंकते। जी दिव्या को। इसलिए कल जो हुआ उसके बाद यही सही फैसला है। दिव्या को हरी गलती को आपकी माफी तो मिल पाएगी ना? माफ तो हमने कर दिया है वस्ता। कोशिश करेंगे कि जो भी हुआ उसे भूल जाए, और उम्मीद करते हैं कि तुम भी सब कुछ भूल कर फिर से आगे बढ़ो और इस घर को फिर से उसी तरह संभालो। वसु, वो तेरे कंपनी में काम करने वाली औरतें आई हैं, क्या कहूँ मैं उनसे? उनसे जाकर कह दो कि वसुधा का रजवाड़ी चक्का बंद हो गया है, लेकिन वो चिंता ना करें। उनके लिए हम चौहान इंडस्ट्रीज में काम का बंदोबस्त कर देंगे। ठीक है? अरे क्यों कारखाने पे ताला क्यों लगा है? और सब सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा है। काका, हमारा कारखाना कहीं और चालू होने वाला है क्या? बेटा, वसु ने अपनी कंपनी बंद कर दी है, वो भी हमेशा के लिए। पर आप लोग चिंता मत कीजिए, हुकुम ने कहा है कि वो आप लोगों की नौकरी का इंतजाम अपनी कंपनी में करेंगी। पर बात नौकरी की ना है। आमदनी का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन कमाई का इंतजाम कैसे होएगा? ये कारखाना सिर्फ हमारी नौकरी का साधन ना था, हमारी उम्मीद, हमारी पहचान का जरिया भी था। लेकिन अचानक ये कंपनी बंद क्यों हो गई? इसकी वजह कल वाला इंटरव्यू है। चंद्रिका सिंह चौहान और आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं। कल जो हुआ वो गलत तो था, लेकिन एक गलती की इतनी बड़ी सजा। हम इस गलती को अपने सपने टूटने का कारण ना बनने देंगे। हम कंपनी ने बंद ना होने देवेंगे, आखिरी दम तक अपनी कोशिश करते रहेंगे। राम राम दादी साहब। अरे राम राम। अरे ये लो प्रसाद लो। चलो अब काम पे लग जाओ। ये ले। दादी साहब, बसु भाई साहब ने तो कंपनी बंद कर दी। अब हम जावेंगे तो कहाँ जावेंगे? कंपनी बंद कर दी? मतलब हम कारखाने की तरफ गए थे, मगर वहाँ ताला लगा हुआ था और सारा सामान, कंपनी का बोर्ड सब बाहर की ओर पड़ा हुआ था। दादी साहब, हमारी बहन और हमारे लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है। यहाँ की कमाई से ही हम अपने नाइट कॉलेज की फीस भरने वाले थे। दादी साहब, हमारी सास की दवाई, बच्चों की स्कूल की फीस इसी पगार से निकलती। अब मैं अपने पति की मदद कैसे करूंगी दादी साहब? पर यो सब हुआ कैसे? हमारे को तो कुछ पता ना इस बारे में। तुम लोग यही इंतजार करो, मैं अभी वसूड़ी की खबर लेके आऊं। और हाँ, मेरी भतीजी कटे रसोई में माजी हुकुम। वसूड़ी, तूने अपनी कंपनी बंद कर दी? अरे जवाब दे मारे कि तूने अपनी कंपनी काहे बंद कर दी? इतना बड़ो फैसलो तूने
हमारे से पूछे बिना ले लियो। अरे कल तक तो तू कहवे ठीक है मैं थारी बिजनेस पार्टनर हूँ, हमारी सलाह के बिना तू कोई काम ना करेगी, और आज हमारी सलाह के बिना इतना बड़ा फैसला कर लियो। अरे कम से कम अपने बारे में ना तो उन छोरियों के बारे में तो सोच लेती। दादी साहब, कल जो हुआ उसके बाद हमारे को विश्वास हो गया है मैं इन सब के लायक ना हूँ। एक गलती ने थारो मनोबल तोड़ दियो और गलत फैसला ले लियो तूने। जो गलत फैसला ना है दादी साहब, यो ही सही है। मैं इन सब के लिए बनी ना हूँ। एक बात बता हमारे को कि यो सब तू अपने मन से करे है या थारे कान भरे हैं किसी ने? यो हमारा ही फैसला है। अच्छा तो यो बता कि यो किसने समझायो थारे कि तू बिजनेस करने लायक ना है? किसने सलाह दी थारे? थारी सास ने ना? अरे बता छोरी, थारी सास ने थारे पट्टी पढ़ाई कि ना? अरे बहुत गलत काम कर लियो छोरी तूने। अपने मन की ना सुनकर किसी और के मन की बात सुनी। ठीक है कोई बात ना, तूने अपने मन को कर लियो, लेकिन मैं अब अपने मन की करूंगी और देखूंगा कि मारे कौन रोक सके। चौहान के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको मंजूर है तो हम प्रपोजल कल फाइनल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आओ आओ, ड्रामा शुरू होने वाला है। माजी साहब, वसु को बिजनेस छोड़ने पे तूने मजबूर किया। माजी साहब आप शांति से बैठ जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। हाँ माजी साहब, बैठकर बात करते हैं। अरे हटो तुम दोनों, रानी साहब से बात करूं मैं। कुछ पूछूं हूं मैं रानी साहब? अरे इतनी मेहनत से छोरी ने अपना बिजनेस शुरू कियो तो देखियो ना गयो थारे से। तोड़ दी हिम्मत छोरी की, गिरा दियो उसने नीचे। ये साबित कर दियो तूने कि एक औरत ही औरत की दुश्मन है। अरे फैक्ट्री बंद करा दी अपनी बहू की, सास है कि दुश्मन? आप लोग अभी जा सकते हैं, बाकी का डिस्कशन हम ऑफिस में करेंगे। थैंक यू। हर बात का इल्जाम हम पर लगा देने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना माजी साहब। और सच ये है कि वसुधा को बिजनेस की समझ है ही नहीं। हमने उसे बस यही एहसास दिलाया, लेकिन हमने उसे बिजनेस बंद करने के लिए नहीं कहा। ये उसका खुद का फैसला है। अगर आप इस फैसले से राजी नहीं है तो सवाल वसुधा से कीजिए, हमसे नहीं। तूने मजबूर किया है उसने, और वो मजबूर हो गई। इसी से साबित होता है कि वो बिजनेस करने के लायक ही नहीं है।